बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नोबल मार्केटिंग से फ़ज़ान अल्ताफ़ आपसे मुखातिब हूँ। आज साल नो साल 2026 का आगाज़ है। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि साल 2025 को जो हम उसका एक जायज़ा लें, जिसमें हम जो हमारे डोमेन है हम इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे कि रियल एस्टेट मार्केट साल 2025 के अंदर कैसी रही है। मुख्तलिफ़ तरह के जो हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जिनका बारे में हमें हमारे पास मालूमात है, इंशाअल्लाह हम वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन से प्रोजेक्ट जो है उसने क्या प्रोग्रेस दिखाई, वहाँ पर डेवलपमेंट कैसी जा रही है, चीज़ें ऊपर जा रही हैं, नीचे आ रही हैं, लोगों का नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है। तो कैसा रिस्पॉन्स किया मार्केट ने और मार्केट जो है वो डे बाय डे गिरावट का शिकार क्यों होती जा रही है, उसके फैक्टर्स क्या हैं। तो इंशाल्लाह हम सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो सबसे बड़ी एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी डीएचए के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। डीएचए ने इस साल 2025 के अंदर जो है वो काफ़ी अच्छा जो है उसने रिस्पॉन्स किया है। डीएचए 4 के अंदर पोजेशंस दी गई हैं और लोगों के प्लॉट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हुए हैं, बल्कि बहुत अच्छा प्रॉफिट लोगों ने गेन किया है। डीएचए वैली के अंदर जो लोग फंसे हुए थे उसको डीएचए फेज 7 के नाम पे उनको जो है वो मुंतकिल किया गया है। डीएचए फेज 7 उसको डिक्लेयर किया गया है और उससे भी डीएचए वैली के अंदर जो लोग फंसे हुए थे उनको काफ़ी अच्छा बेहतर रिस्पॉन्स आया है। साथ में डीएचए ने साल 2025 के अंदर जो एक नया प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया था सीडीए के साथ जॉइंट वेंचर के अंदर डीएचए इनक्लेव के नाम से, उसके अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की थी, जिनके वहाँ पे बैलेट के अंदर प्लॉट निकल आए थे, उन लोगों ने बहुत अच्छी अर्निंग की है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन हुआ और अभी वहाँ पे डेवलपमेंट वाला भी चल रही है। तो डीएचए के ये जो प्रोजेक्ट्स थे जिनके ऊपर कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है या ऑलरेडी जो डीएचए के प्रोजेक्ट जो डेवलप हैं, डिलीवर हैं, डीएचए ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स किया है और उनकी मार्केट जो है वो डे बाय डे बेहतर हुई है। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर वो बहरिया टाउन है। बहरिया टाउन फेज़ 7 फेज़ 8 तक डेवलप है। फेज़ 9 बहरिया टाउन आगे इसका जो ऑर्चर्ड है और इस तरह की चीज़ें जो हैं फेज़ 8 एक्सटेंशन उसने डेवलप होना था और बैगिंग एन्क्लेव के अंदर कुछ ब्लॉक्स थे जिन्होंने डेवलप होना था लेकिन वो ताख़िर डेवलप नहीं हुए। उसकी वजह जो है वो हम वीडियो में आखिर के ऊपर भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मेन जो रीज़न थी बैरिया टाउन के मार्केट नीचे आने की या थोड़ी-सी एक अनसर्टेन सिचुएशन क्रिएट होने की, तो हम में से तकरीबन हर बंदा जानता है कि मलिक रियाज साहब जो हैं वो मुल्क से बाहर चले गए थे। उनका मुल्क के अंदर ना होना बैरिया टाउन की मार्केट को नीचे ले आने का एक सबसे बड़ा फैक्टर था और कुछ पॉलिटिकल प्रेशर्स वगैरह थे, कुछ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट्स थी जिनकी वजह से बैरिया टाउन की मार्केट जो है वो शेक हुई और काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं जो इसमें फँसे रहे और लोगों का नुकसान हुआ, सेल परचेज़ स्लो हुई। लेकिन हम बैरिया टाउन फेज़ 7 फेज़ 8 के अंदर यहाँ पे काम कर रहे हैं। जो ऑन ग्राउंड चीज़ें हैं जैसे घर थे, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स थे, उनकी मार्केट डिस्टर्ब हुई लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब इतनी ज़्यादा नहीं हुई कि जितनी खबरों की ज़ीनत बनी रही। तो अलकस बैरिया टाउन की जो फाइलें थी, जो फेज़ 8 एक्सटेंशन की फाइलें थी, जो ऑर्चर्ड की फाइलें थी, वो बहुत ज़्यादा बैक हुई। उनके अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और जो ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ थी वो बेहतर रही बैरिया टाउन की। इसके बाद चक्री रोड के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मुस्तकबिल का एक शहर वहाँ पे बनाने के लिए काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे लग रहे हैं। वहाँ पे रावलपिंडी रिंग रोड ने भी वहाँ पे गुजर रही है और तकरीबन रावलपिंडी रिंग रोड अपने फाइनल स्टेजेस के ऊपर है और लोगों की ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, लोगों की जो थिंकिंग है वो यही है कि आगे जो शहर का फ्यूचर है वो चक्री रोड के ऊपर, ठलियाँ रोड के ऊपर, पीछे चकबेली रोड के ऊपर, इस साइड के ऊपर रिंग रोड के सराउंडिंग में शहरों ने आबाद होना है। लोगों की मेजर इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो लगे हुए हैं, हम वन बाय वन इंशाल्लाह उनको डिस्कस करते हैं। उनमें से पहला प्रोजेक्ट जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो बड़ा प्रोजेक्ट, बड़े इलाके के ऊपर डेवलप होने वाला प्रोजेक्ट कैपिटल स्मार्ट सिटी है। कैपिटल स्मार्ट सिटी की साल 2025 के अंदर जो न्यूज़ रही है वो ये है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपना फेज़ 3 लॉन्च किया है न्यू एयरपोर्ट के नज़दीक। वहाँ पे उनको रिस्पॉन्स बेहतर मिला। अलगज़ बाकी जो उनकी चीज़ें थी, जो उनकी फाइल्स थी या ऑन ग्राउंड प्लॉट थे, वो ऐसा ग्रो नहीं कर पाई, वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नीचे आई हैं और जो प्रॉफिट पहले साल 2022-23 के अंदर लोगों को प्रॉफिट आ रहा था, वो प्रॉफिट की परसेंटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। और इसके अलावा जो कैपिटल स्मार्ट सिटी की फाइल्स थी, जो नॉन बैलेट फाइल थी या जो बैलेट फाइल थी, पोजेशन के नज़दीक फाइलें नहीं हैं या जो डेवलप एरिया के अंदर फाइलें नहीं हैं, वो फाइलें माइनस के अंदर आई हैं और उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लॉस हुआ है जिनकी कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर नॉन डेवलप फाइलें हैं। तकरीबन 25-30%, 35% चीज़ें जो हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की, जो पहले प्रॉफिट के अंदर थी, वो अभी माइनस के अंदर आई हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो एक और प्रोजेक्ट वहाँ पे इन्हीं की सराउंडिंग में लगा हुआ है ब्लू वर्ल्ड सिटी के नाम से। ब्लू वर्ल्ड सिटी की मार्केट, ब्लू वर्ल्ड सिटी ने इस साल के अंदर अपना एक ब्लॉक अपने प्रोजेक्ट के अंदर मजीद ऐड किया है डाउनटाउन के नाम से, जिसके अंदर वो पोजेशनेबल प्लॉट्स लोगों को ऑफर कर रहे हैं मर्जिंग के अंदर। और उसके अलावा अगर मार्केट की बात की जाए तो ब्लू वर्ल्ड सिटी की मार्केट भी अनफॉर्चुनेटली ग्रो नहीं कर पाई। लोगों को जो वहाँ से एग्जिट लेना चाहते थे वो भी वहाँ से एग्जिट नहीं ले पाए और अलगस ब्लू वर्ल्ड सिटी की मार्केट भी 50 से 60% माइनस के अंदर फ्लक्चुएट कर रही है और काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं हज़ारों के हिसाब से वहाँ पे फंसे पड़े हुए हैं। जो लोग वहाँ से एग्जिट लेना चाहते हैं वो एग्जिट भी नहीं ले पाए और जो रिफ़ंड की एक पॉलिसी थी कंपनी की कि हम आपको पैसे वापस रिफ़ंड देंगे, वो भी काफ़ी
अनसर्टेंसी पॉलिसी है, अभी लोगों की फाइलें कंपनी कैंसिल नहीं कर रही। पहले जिन लोगों की पेमेंट्स नहीं जा रही थी, कंपनी उनकी फाइलें कैंसिल कर रही थी, तो अभी इस साल में लोगों की सच कोई फाइलें वगैरह भी कैंसिल नहीं की गई और लोग जो हैं वो रिफंड भी क्लेम नहीं कर पा रहे। जनरली अगर बात की जाए तो 6 से 7 सेक्टर जनरल ब्लॉक के उनकी कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट जो है कुछ हद तक 50 टू 60% उनकी पोजीशन दे चुकी है। ओवरसीज़ ब्लॉक की बात की जाए तो सेक्टर 1 पोजीशनेबल है, सेक्टर 2 की पोजीशन भी ताहाल नहीं आ सकी। तो बाकी इससे आगे जो भी कोई ब्लॉक्स हैं ओवरसीज़ ब्लॉक के, जनरल ब्लॉक के या स्पोर्ट्स वैली के, हॉलीवुड ब्लॉक के, बाकी कोई भी एरिया सोसाइटी के पास पोजीशनेबल तैयार नहीं है। हाँ, अलबत्ता उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो एरिया है उनकी लैंड ब्राउनिंग की है, वहाँ पे अपनी जो है टाउन प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं, मैप्स वगैरह तैयार हैं उनके। लेकिन मार्केट की अगर बात की जाए तो लोग जो थे जिनकी इन्वेस्टमेंट्स थी वहाँ पे वो एज़ सच जो हैं वो उनको एग्ज़िट नहीं मिल सका, लोग ताहाल जो हैं वो स्टक हैं इसके अंदर। बाकी यहीं पे अगर एक और प्रोजेक्ट बात की जाए फैसल टाउन के हवाले से, फैसल टाउन इस साल के अंदर जो सबसे जो ग्रोइंग प्रोजेक्ट है, जैसे पिंडी इस्लामाबाद में जो लो कॉस्ट प्रोजेक्ट में सबसे जो ग्रोइंग प्रोजेक्ट है वो फैसल टाउन रहा है। उसने काफ़ी ज़्यादा सेल की हैं इस साल के अंदर और उसने 2-3 ब्लॉक्स जो हैं इस साल के अंदर लॉन्च किए हैं। 2023 के अंदर उन्होंने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और 2025 के अंदर उन्होंने ओवरसीज़ ब्लॉक उसकी लॉन्चिंग की, उसकी काफ़ी ज़्यादा सेल की और उन्होंने जो उनकी कुछ मुस्तकबिल में ऑन ग्राउंड आने वाली तकरीबन आप कह सकते हैं कि नियर टू डेवलप जो उनके एरियाज़ थे, उनके अंदर जो उन्होंने नंबर वाले प्लॉट ओ ब्लॉक के अंदर ओ मॉडल ब्लॉक के अंदर जो उन्होंने प्लॉट्स किए हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा सेल परचेज़ हुई है और लोगों ने वो प्लॉट बहुत ज़्यादा परचेज़ किए हैं। फैसल टाउन की अगर पुरानी बात की जाए जनरल ब्लॉक की जो फाइलें थी, तो वो जो हैं वो तकरीबन 20-25% माइनस के अंदर फ्लक्चुएट कर रही हैं और जो ओवरसीज़ ब्लॉक या जो मॉडल ब्लॉक्स हैं उनके उसके अंदर जो है उसकी बुकिंग्स हो रही हैं और उसकी एज़ मार्केट में अगर परसेप्शन देखी जाए तो फैसल टाउन की परसेप्शन मार्केट के अंदर बेहतर थी बनिस्बत दूसरे प्रोजेक्ट की, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद में सेल परचेज़ की गई है। तो अब अगर हम चलें इस साइट के ऊपर गुजर खान की साइट के ऊपर, मेट्रो सिटी गुजर खान, जिसके ऊपर 2023 में लोगों ने इंतहाई एतमाद किया और बहुत ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की। उसके हवाले से अगर बात की जाए तो मेट्रो सिटी जो है वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा जो है वो तो खैर नहीं आ सका। डे बाय डे चीज़ें जो हैं वो लोगों के लिए मज़ीद वर्ष से वर्ष होती जा रही हैं और मेट्रो सिटी जो है वो अपनी पॉलिसीज़ की वजह से, अपने डीलर्स की वजह से डे बाय डे चीज़ें जो हैं उसकी मुश्किल होती जा रही हैं और मामला दिन ब दिन लोगों के लिए मुश्किल होते जा रहे हैं। मेट्रो सिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो नया ब्लॉक उन्होंने कोई नहीं लॉन्च किया, सेल परचेज़ जो है उनकी ना होने के बराबर थी और उनकी मार्केट जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस की वजह से और डिस्काउंट्स की वजह से डे बाय डे जो है वो गिरावट का शिकार होती जा रही है। अभी 50 से 55% जो है वो माइनस वहाँ पे कंपनी जो है वो नारे लगा के वहाँ पे डिस्काउंट्स ऑफर कर रही है और इसके ऊपर सेल परचेज़ हो रही है। तो मेट्रो सिटी एज़ 2024 की अगर बात की जाए तो वैसे ही उसने लोगों को मायूस किया जैसे 2024 में मायूस किया था, 2025 भी उनका मायूसकुन साल गया है और मेट्रो सिटी जो है वो बिल्कुल ग्रो नहीं कर सका। अगर ऑन ग्राउंड बात की जाए तो 2022-23 के अंदर जो उन्होंने अर्ली बर्ड तैयार किया था उसके अंदर विलास तकरीबन 300-350 विलास जो हैं वो बन चुका है। जब आप सोसाइटी के अंदर इंटर होंगे आपको बिल्कुल इस तरह की वाइब नहीं आएगी कि ये न्यूली डेवलप सोसाइटी है, आपको बिल्कुल एक आबाद शहर आपको नज़र आता है। लेकिन उस सारी चीज़ों के बावजूद भी न्यू मेट्रो सिटी अपनी जो मार्केट है उसको बनाने के अंदर बुरी तरह नाकाम रहा है और इसके अंदर मैं हमेशा ये चीज़ कहता रहता हूँ कि सारी गलती जो है वो न्यू मेट्रो सिटी की मैनेजमेंट की है। अगर ए साउथ की बात की जाए तो ए साउथ क्लॉक टावर तक जो है वो डेवलप हो चुका है, लोगों को वहाँ पे प्लॉट पोजीशन दी जा रही हैं। क्लॉक टावर से आगे जितना भी एरिया है उसकी पोजीशन रेडी नहीं है और बी ब्लॉक और सी ब्लॉक, डी ब्लॉक वगैरह इनके ऊपर भी अभी तक काम नहीं हो सका। पार्क व्यू सिटी भी इस साल जो है वो खबरों की ज़ीनत रहा है। कल भी जो है उसके अंदर एक बड़ा जो है एक इवेंट किया गया, हज़ारों के हिसाब से बल्कि लाखों के हिसाब से आप कह सकते हैं कि डे टाइम की रिपोर्ट थी कि 30,000 गाड़ियाँ जो हैं वो पार्क व्यू सिटी के अंदर इंटर हो चुकी थी और जो है लोगों का रुझान पार्क सिटी के अंदर है। लेकिन खबरों में 2025 के अंदर रहने की उसकी वजह उसके डेवलपमेंट चार्जेस थे। प्लॉट लोगों को घर उन्होंने लोगों को बना के डिलीवर कर दिए, लोग वहाँ पे प्लॉट उन्होंने डिलीवर किए लोगों को। लोग वहाँ पे घरों के अंदर रह रहे थे, रहते रहते उनको साल 2-2 साल हो गए थे। फिर उन्होंने उनको वाउचर भेज दिए कि आप इतने डेवलपमेंट चार्जेस जमा करवा दें, नहीं तो हम आपके घर सील कर देंगे, हम आपके प्लॉट जो है वो कैंसिल कर देंगे। तो इस वजह से जो पार्क व्यू सिटी है इस साल वो भी खबरों की जीनत रहा और मार्केट जो है उसकी वो मेंटेन रखी, उसकी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आ सका। बाकी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बिल्कुल सफ़ा हस्ती से जिनका नामो निशान मिट गया है, जो पहले मार्केट के अंदर मौजूद थे, सेल परचेज़ हो रही थी, तो अब तकरीबन वो ना होने के बराबर हैं। मालिकान उनके जो हैं वो आगे पीछे हैं, मौके के ऊपर मौजूद नहीं हैं। हज़ारों के हिसाब से बल्कि लाखों में आप कह सकते हैं लोग उन जो प्रोजेक्ट्स हैं, बल्कि वो जो फ्रॉड प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर लोग फँसे पड़े हैं और उनका जो फ्यूचर है वो ना होने के बराबर है और कोई सॉल्यूशन जो है वो मार्केट में नज़र आता हुआ कोई हल उसका नहीं नज़र आ रहा। तो उन प्रोजेक्ट्स में GFS 7 माउंटेन सिटी के नाम से एक प्रोजेक्ट है, अल मक्का सिटी चक्री रोड के ऊपर एक प्रोजेक्ट है, मार्बल हाउस के नाम से एक प्रोजेक्ट है, मल्टी गार्डन फेज़ 2 इसमें शामिल है, रबिया रेजिडेंशिया बाय स्टार मार्केटिंग ये शामिल है, मिज़ान सिटी और भी बहुत सारे यहाँ मार्बल हाउस के नाम से एक प्रोजेक्ट था।
और हाल्स मार्बलन के नाम से एक प्रोजेक्ट था, फॉरेस्ट टाउन के नाम से एक प्रोजेक्ट था। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं जिनमें से कुछ थोड़े-थोड़े अब दोबारा सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली जो हैं वो वैनिश हो गए हैं, उनका सफ़ाहस्ती से नाम मिट गया है, मालिकान भी आगे पीछे हो गए हैं। तो ये अलगज़ ये एक ओवरव्यू था 2025 की रियल एस्टेट मार्केट का। फैक्टर्स के अगर हवाले से बात की जाए कि कौन से फैक्टर्स हैं जिसने रियल एस्टेट मार्केट को इतना सेटबैक दिया है, मार्केट इतने पीछे गई है, तो सबसे पहला जो फैक्टर मुझे समझ आता है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो थी, जिसमें जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स थे, उनका जितना भी ट्रस्ट है वो सारा शेक हो गया था और लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करना बंद कर दी थी। ये एक मेजर फैक्टर था कि जब इन्वेस्टमेंट्स आना बंद हो जाएँगी तो रियल एस्टेट मार्केट का चलना बंद हो जाएगा। ये एक मेजर फैक्टर था जिस वजह से मार्केट जो है वो हमारी डे बाय डे जो है वो बैक होती गई है। उसके बाद मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट की तरफ से जो लोगों के ऊपर अनायत की गई डेवलपमेंट चार्जेस की, ये भी एक मेजर फैक्टर था कि जिसने मार्केट को जो है वो इस मुकाम तक लाकर पहुँचाया है कि चीज़ें 50-50, 55% माइनस के ऊपर चली गई हैं। और जो मालिकान के सोसाइटी के, वही उनकी ये ख्वाहिश है कि चलें 50%, 55% माइनस के ऊपर ही डेवलपमेंट चार्जेस हमारे पास आ जाएँ, हमारी जेबें भर जाएँ, लोगों की खैर है। तो इस वजह से भी एक फैक्टर जो है वो बढ़ा रहा है कि उसके बाद भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा माइनस के अंदर आई हैं। डिस्काउंट पॉलिसीज़ स्पेशली मेंशन करूँगा मेट्रो सिटी को, कि उनकी जो डिस्काउंट पॉलिसीज़ हैं वो मार्केट को, मेट्रो सिटी की मार्केट को इस स्टेज तक पहुँचाने के अंदर इनका एक बड़ा अहम रोल रहा है। और ओवरऑल रियल एस्टेट के मार्केट को उसका भट्ठा बैठाने में जो ये दिहाड़ीदार जो डीलर हैं, जो हक्कर टाइप डीलर हैं, जो नारे मार-मार के लोगों को 40-40, 50-50% माइनस के ऊपर चीज़ें बेचते हैं। हज़ार-हज़ार, 2-2 हज़ार रुपया मज़दूरी रख के लोगों को चीज़ें बेचते हैं और एक दफ़ा चीज़ बेच लें, दूसरी दफ़ा आपको वो हाथ नहीं आते, उनका ना कोई ठिया-ठिकाना है, ना कोई दफ़्तर है, ना कोई वजूद है उनका, बस वो अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए, जैसे मज़दूर दिहाड़ी लगाने के लिए निकलता है, तो वैसे वो दिहाड़ी लगाने के लिए निकलते हैं। तो ऐसे डीलरों ने भी मार्केट का बेड़ा गर्क करने में अपना अहम रोल अदा किया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद ये करेंगे कि साल 2026 जो है इसमें रियल एस्टेट के हवाले से जो पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट भी उसको ओवरव्यू करेगी। जो रियल एस्टेट डेवलपर हैं वो भी इसको सीरियसली थिंक करेंगे कि कैसे वो अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको बेहतर कर सकते हैं। और जो डीलर कम्युनिटी है वो भी अपना सद्भाव करेगी कि कैसे जो हैं, क्या फैक्टर्स ऐसे हों कि जिनके ऊपर हम काम करके तो रियल एस्टेट मार्केट को हम बेहतर कर सकते हैं। और कैसे जो ये दिहाड़ीदारी वाला सिस्टम है या जो एक हक्कर वाला सिस्टम है और लोगों की इन्वेस्टमेंट्स डे बाय डे जो हैं वो उनको सिफ़र करने के मुतरादिफ जो ये अमल किए जा रहे हैं, उनको कैसे कंट्रोल करने के लिए कोशिशें की जाएँगी। इंशाअल्लाह इस उम्मीद के साथ कि साल 2026 रियल एस्टेट का साल होगा, रियल एस्टेट बेहतर होती जाएगी और जो लोग 2025 के अंदर नुकसान उठा रहे हैं या जो लोग डे बाय डे पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट से फेड अप होते जा रहे हैं, इंशाअल्लाह उम्मीद करेंगे कि उनका एतमाद बहाल होगा। और ये तभी हो सकता है कि जब हम अपनी पॉलिसीज़ को ओवरथिंक करेंगे, दोबारा से हम इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। नोबल मार्केटिंग से और नोबल हाइट से जुड़े रहने के लिए आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।